अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान से हैं और आप दुबई यूएई में बिज़नेस करना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। मैं आपके साथ 5 ऐसे बिज़नेस आइडियाज़ शेयर करता हूं जो कि आप 40 से 50 हज़ार दिरहम की रेंज में शुरू कर सकते हैं। 5 ऐसे बिज़नेस सेक्टर जो यहाँ दुबई यूएई में ज़्यादातर पाकिस्तानियों के पास है, मतलब वो ऐसे बिजनेस हैं जिन पर होल्ड ज़्यादातर पाकिस्तानियों का है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। जो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, दुबई यूएई में ज़्यादातर जो कम्युनिटी है वो इंडियन और पाकिस्तानी है, लेकिन यहाँ पर ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसको अगर देखा जाए तो उनमें ज़्यादातर इंडियन लोग हैं जिन पर इंडियन लोगों का होल्ड है, या ज़्यादातर इंडियन लोग वो बिज़नेस करते हैं। तो इसी तरह ऐसे बहुत सारे सेक्टर ऐसे भी हैं जिनमें ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं, यानी कि पाकिस्तानी बहुत कामयाबी से ऐसे बिज़नेस कर रहे हैं। तो ऐसे ही मैं आज आपके साथ 5 आइडियाज़ शेयर करता हूँ, 5 बिज़नेस सेक्टर शेयर करता हूँ जिनमें ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं और वो बहुत कामयाबी से इस बिज़नेस को कर रहे हैं। तो पहले नंबर पर है वो है ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस। ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस में ज़्यादातर पाकिस्तानी लोग हैं और बहुत कामयाबी से ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस को कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस आप बिल्कुल छोटे लेवल से शुरू कर सकते हैं या बड़े से बड़े लेवल में भी आप इसको कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस को करने के लिए आपके पास सबसे पहले ट्रांसपोर्ट का वीज़ा होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तीसरे नंबर पर आपके पास 1 टन, 2 टन या 3 टन की छोटी पिकअप होनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तो आप बिल्कुल छोटे लेवल पर ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस को कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट का जो वीज़ा है वो उसकी कॉस्ट तकरीबन 8,000 दिरहम है। 8,000 दिरहम में आपको ट्रांसपोर्ट का वीज़ा मिल जाता है। सेकेंडली है ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आप गोल्डन चांस में ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं तो 3,000 में आप ले सकते हैं, बट अगर आप गोल्डन चांस में नहीं लेते तो आप 5 से 6,000 दिरहम में ले सकते हैं। तकरीबन 2 मंथ में आप ले लेते हैं। तीसरे नंबर पर आ जाती है 2 टन या 3 टन की जो छोटी पिकअप है, वो आप तकरीबन 15,000 दिरहम की रेंज में आसानी से सेकेंड हैंड आपको मिल जाती है। आपके पास ये 3 चीज़ें आ गई हैं। आपने करना ये है कि यहाँ बिल्डिंग मटेरियल की जो दुकानें हैं, जो फर्नीचर की दुकानें हैं, जो नर्सरी हैं, आपने वहाँ गाड़ी खड़ी करनी है। जो लोग बिल्डिंग मटेरियल लेते हैं, जो फर्नीचर लेते हैं या और कोई भी सामान लेते हैं, आपने वहाँ से उठाना है और ड्रॉप करना है। डिपेंड करता है आपके हार्डवर्क के ऊपर, आप कितना काम करते हैं और आप कितना कमाते हैं। ये है सबसे छोटा लेवल जिससे आप ट्रांसपोर्ट का अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सेकेंडली, इससे बड़ा अगर आप करना चाहते हैं तो अपनी ट्रांसपोर्ट की कंपनी बनाएं, आप गाड़ियां लें, आप पैसेंजर जो हैं, आप मुख्तलिफ कंपनियों के जो वर्कर हैं आप उनको पिक एंड ड्रॉप दें। आप पैसेंजर बसेस हाईएस आप वो रखें और आप उसको चलाएं। तो यानी कि ट्रांसपोर्ट का जो बिज़नेस है वो पाकिस्तानियों के लिए बेस्ट बिज़नेस है। आप इसको छोटे और बड़े लेवल पे कर सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानियों के लिए जो दूसरे नंबर पर बेस्ट बिज़नेस आइडिया है वो है तंदूर शॉप। दुबई में तकरीबन 12 से 13 लाख पाकिस्तानी हैं और इसी तरह जो 25 लाख के करीब इंडियन हैं। इंडियन में जो पंजाब के रहने वाले लोग हैं या न्यू दिल्ली के रहने वाले लोग हैं वो भी खाने में रोटी का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो हमारे अफगानिस्तान के भाई हैं और वो भी जो है वो रोटी का इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि ये एक बेहतरीन बिजनेस है। क्योंकि खाना एक बुनियादी ज़रूरत है। हर इंसान जो पाकिस्तानी हैं, जो इंडियन पंजाब के लोग हैं या अफगानिस्तान के लोग हैं, वो ज़्यादातर चावल नहीं खाते, उन्होंने रोटी ही खानी होती है। तो तंदूर का जो बिज़नेस है उनमें ज़्यादातर बल्कि 100% पाकिस्तानी हैं या फिर हमारे जो अफगानिस्तान के भाई हैं वो इस बिज़नेस को कर रहे हैं। थोड़ा सा ये हार्ड वर्क काम होता है क्योंकि जून जुलाई गर्मी में रोटी लगाना तंदूर पे वो थोड़ा मुश्किल होता है, बट एक बेहतरीन और प्रॉफिटेबल बिजनेस है।
इस बिज़नेस को आप 40 से 50 हज़ार दिरहम की रेंज में शुरू कर सकते हैं। आप इसको दो वर्कर के साथ या 3 वर्कर के साथ कर सकते हैं। एक बेहतरीन बिज़नेस आइडिया है, एक अच्छा बिज़नेस आइडिया है और बहुत प्रॉफिटेबल बिज़नेस आइडिया है। दोस्तों, दुबई यूएई में तीसरे नंबर पर पाकिस्तानियों के लिए जो बिजनेस आइडिया है वो है मीट शॉप, गोश्त की दुकान। यहाँ पर अगर हम देखें तो मोस्टली जो गोश्त की दुकानें हैं वो पाकिस्तानी लोग इसको करते हैं। यानी कि जो बीफ है वो मुसलमान लोग तो करते हैं, बट जो नॉन मुस्लिम है वो अक्सर वो बीफ नहीं खाते। तो इसीलिए यहाँ जो गोश्त का कारोबार है वो पाकिस्तानी लोग हैं इसमें ज़्यादातर। और यहाँ जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 12-13 लाख पाकिस्तानी हैं, इधर 25 लाख इंडियन लोग हैं। तो उसमें भी जो मुस्लिम हैं वो बीफ खाते हैं, यानी कि गोश्त खाते हैं। गोश्त में चिकन भी होता है और ज़्यादातर मटन, बीफ ये होता है गोश्त की दुकान में। फिश भी होती है। तो मीट शॉप यानी कि गोश्त की दुकान एक अच्छा बिजनेस है। आप इसको 40 से 50 हज़ार की रेंज में एक वर्कर के साथ आप एक दुकान बना सकते हैं। आप अच्छी सी लोकेशन पे दुकान बनाइए। और यहाँ पे ऐसा नहीं है पाकिस्तान या इंडिया की तरह कि आप जो है डेली बेसिस पे कहीं से कोई जानवर ढूंढेंगे, आप इसको फिर ज़िबा करेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ सप्लायर है, वो डेली बेसिस पे आपकी दुकान पे आएंगे, आपको मीट जो है, गोश्त है, वो आपको सप्लाई किया करेंगे। आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो तीसरे नंबर पर जो बेस्ट बिजनेस आइडिया है वो है मीट शॉप, जिसको आप बिल्कुल छोटे लेवल पे एक वर्कर के साथ शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 4 पे जो बिजनेस आइडिया है वो है स्क्रैप का बिजनेस। स्क्रैप के बिजनेस में मोस्टली पाकिस्तानी हैं, यानी कि अगर हम कहें कि सब के सब पाकिस्तानी ही इस बिजनेस को कर रहे हैं तो गलत नहीं होगा। स्क्रैप बिजनेस के बारे में मेरी एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी है और मैं कोशिश करूंगा एक दो और वीडियो बनाऊं, डिटेल से आप लोगों को बताऊं। स्क्रैप का बिजनेस आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आपके पास जो है अपनी गाड़ी नहीं है, तो भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। स्क्रैप बिजनेस में मेन चीज़ है स्क्रैप। वो आप किसी फैक्ट्री से, किसी कारखाने से, किसी इंडस्ट्री से, ये कहीं भी स्क्रैप है, अगर आपको मिलता है तो आप डेली बेसिस पे लेबर ले सकते हैं, आप रेंट पे गाड़ी ले सकते हैं। आपने जस्ट वहाँ से स्क्रैप उठाना है और उनको पेमेंट करनी है। यहाँ बहुत सारे स्क्रैप डीलर बैठे हैं जिनके बड़े बड़े गैराज हैं। आपने वहाँ जाके स्क्रैप उनको दे देना है और आपने अपना प्रॉफिट ले लेना है। यानी कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से भी आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है, फिर आप जो लेबर कॉस्ट है वो आपको देनी पड़ेगी, आपको गाड़ी का रेंट भी देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। बट अगर आप बिल्कुल छोटे लेवल पे इसको कर सकते हैं, आप एक प्रॉपर अपना वीज़ा लें और उसके बाद आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और आप छोटी या सेकंड हैंड गाड़ी मिल जाती है, आप लें। तकरीबन 25 से 30 हज़ार दिरहम की कॉस्ट इस पे आती है। तो आप ये 3 चीज़ें जब कर लेते हैं, उसके बाद मेन चीज़ है स्क्रैप ढूंढना। और आपकी पब्लिक डीलिंग अच्छी होनी चाहिए। यहाँ जहाँ भी आप स्क्रैप का पता करेंगे, जो भी स्क्रैप देने वाला होता है, या तो वो परचेज डिपार्टमेंट होता है या वो सेफ्टी डिपार्टमेंट के अंदर होता है, जो भी स्क्रैप को डील करता होता है, आप उसको प्रॉफिट मार्जिन दें। सिंपल सी बात है। आप उसको बोलेंगे जो जितना भी स्क्रैप है, जितनी भी टन है, हर टन में से आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है, यानी कि हर टन में से आपका अपना हिस्सा है, आप वो उनको ऑफर करें। सिंपल सी बात है। मेन चीज़ है आपको स्क्रैप लेना। और बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है। पहले इसमें कम लोग थे, अब ज़्यादा लोग हैं और बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये। आप इस बिजनेस को आसानी से कर सकते हैं अगर आपकी पब्लिक डीलिंग अच्छी है, अगर आपका पब्लिक रिलेशन अच्छा है, तो आप इस बिजनेस को बहुत कामयाबी से कर सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानियों के लिए नंबर 5 पे जो बिजनेस आइडिया है वो है रेस्टोरेंट बिजनेस। जैसे कि मैंने पहले यहाँ आपको बताया कि यहाँ 12-13 लाख पाकिस्तानी हैं और ज़्यादातर जो लोग हैं वो
खाना अपना बनाते हैं या बाहर होटलों से खाते हैं। तो रेस्टोरेंट बिज़नेस एक बहुत ही बेहतरीन बिज़नेस है। रेस्टोरेंट सेक्टर यहाँ की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो आप अच्छी सी लोकेशन देखकर आप रेस्टोरेंट बिज़नेस कर सकते हैं, क्योंकि कोशिश करें कि जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं पाकिस्तान के, जो पाकिस्तानी टेस्ट है वो आप लोगों को दें। लोग उसको पसंद करते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन हर शहर की कोई ना कोई खाना फेमस है, मशहूर होता है। आप कोशिश करें कि वही टेस्ट और वही जो आइडिया आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें। और जो रेस्टोरेंट है वो मिनिमम जो है वो 50,000 60,000 की रेंज में आप शुरू कर सकते हैं, छोटे लेवल के ऊपर। और रेस्टोरेंट जो है एक बेहतरीन और बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो दोस्तों, ये थे 5 बिजनेस आइडियाज़। यकीनन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होंगे, यकीनन आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।